morning students. Now I will tell you second part of chapter 1 geography, the earth in the solar system. अभी तक मैंने आपको स्टार्स के बारे में बताया. Now I will tell you about the next point of this chapter. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. जब हम रात में स्काई को वॉच करते हैं, जब हम देखते हैं रात में, तो हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारे स्टार्स ने बहुत सारे पैटर्न्स बनाए हुए होते हैं. ये पैटर्न्स जो हैं कॉन्स्टिलेशंस कहलाते हैं. ऊर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन. उसमें बोल रहे हैं कि ऊर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो एक कॉन्स्टिलेशन है. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि. सप्तऋषि जो है वो एक, हम उसको रात में आसानी से रिकग्नाइज कर सकते हैं. सप्तऋषि को ऋषि सागा भी कहते हैं. इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ये देखो, यू कैन सी हेयर, दीज आर द 7 स्टार्स. 1 2 3 4 5 6 and this is 7 stars हैं. this is the 7 stars and this is called Saptarishi. That forms a part of Ursa Major constellation. Now ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. पुराने ज़माने में जो लोग थे वो किससे डायरेक्शंस का पता लगाते थे? विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार्स की हेल्प से. ड्यूरिंग द, देखो लिखा है, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. स्टार से पता लगाते थे वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. द नॉर्थ स्टार्स इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार्स उनको पता चलता था कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार्स. नॉर्थ स्टार है, हम यहाँ देख सकते हैं. दिस इज़ द नॉर्थ स्टार. ये देखिए, ये नॉर्थ स्टार है. दिस इज़ नॉर्थ स्टार. इस नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार भी कहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार. ठीक है. Now it always remains in the same position in the sky. हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है स्काई में. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Now look figure 1.1. We have already seen it. You will notice that if any imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the पोल स्टार. कहाँ जाता है ये? पोल स्टार पे. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनके अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं होती. वो किसकी लाइट से जलते हैं, किसकी लाइट से चमकते हैं? स्टार्स की लाइट से चमकते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. ये बॉडीज क्या कहलाती हैं? प्लैनेट्स कहलाती हैं. देखो, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट. जिस धरती पे हम रहते हैं वो भी एक क्या है? प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार. नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन है, जिससे हम लाइट और हीट हमें मिलती है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपीयर टू be shining just as the moon. The moon that we see in the sky is a satellite. हम जो
मून देखते हैं स्काई में, वो क्या है, वो सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, और वो कंपेनियन है अर्थ का, और वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, लाइक आवर अर्थ। देयर आर 7 other planets that get heat and light from the sun। अब अर्थ के अलावा 7 और भी प्लैनेट्स हैं जो हीट और लाइट जो है वो सन से प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और जैसे हमारे अर्थ का भी मून है, इसी तरह से और दूसरे प्लैनेट्स के भी मून है।